हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक पिता की मजबूरी। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मैंने अपने बेटे के यहाँ रहता था। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों एक मन में क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। वह चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊँ। मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैंने मन मानकर अपने बेटी और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहता था, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहता हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की और ऊपर टीन की चादर लगवा दी। समय समय पर थोड़ा राशन दे दिया तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेता हूँ। मैं अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस मुझे रहने दे, इस घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहता हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी इस समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है, बच्चे 3 बजे आ जाते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पत्नी के दोस्त जब कई दिनों बाद मेरे घर आए, उनके भी पति का स्वर्गवास हो गया था। मुझे समय पर वह हमारे घर पर आया था। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वह बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुख रहा रोते थे और उनको दोनों को याद करते। बुढ़ापा हम जैसे को बहुत रुलाता है। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वह तो अपना खाना भी नहीं बना पाए। मेरे पास आए तो मैं समझ गया कि यह इतना मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह यहाँ आए थे तो मैं उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मन कर रहा था नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू तो मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वह यहाँ 2-3 बार आए, तभी वह आते उन्हें खाना खिलाते। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू रहती है कि तुम्हारे पिता की बेशर्मी है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर घर खाना खिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगे हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिनों भूखे रहेंगे तो अकल ठिकाने आएंगे। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाता हूँ, तुम्हारे माँ के पुराने सहेली हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएंगी। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास जाकर बिठा दिया, कहा कि अब यहीं बैठे रहो। मेरे तो अब आंसू सूख रहे थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को भी वह बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रहा हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने नहीं सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई गलती रही होगी, तभी तो यह परिणाम है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखा रहे तो अकल ठिकाने आ गई। बेटी के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गए मुझे छोड़ने के लिए। बहू का कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ना, कहीं 3 दिनों में ही वापस आ गए तो। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगा। मैंने अपनी पोता पोती को गले लगाया। मुझे
पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहता था कि एक बार भी जी भर के गले लगाएं, लेकिन वह बोल जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब थोड़ा खुश हुआ। कुछ काम भी करना था। मैं चाहता था कि ऐसा करूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्या आपके अगल बगल में भी ऐसा हो रहा है? तो उन्हें ऐसा करने से रोकें, क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं होती और जब वो नहीं होते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।